आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रिश्तेदार और परिवार इतने घटिया होते हैं कि आपको जानने के बाद पता चलेगा कि सच में आप एहसास भी करते होगे लेकिन आप भूल जाते होगे रियल में घटिया है। भले बोल ना पाओ उनके सामने कुछ भी, लेकिन वो हैं घटिया। अब कैसे? आप खुद भी एक्सपीरियंस किए होंगे, आप कुछ भी करते होंगे, थोड़ा सा भी जीवन में कुछ करते होंगे, करियर पे फोकस, अपने जीवन पे फोकस, अपनी हेल्थ पे फोकस, तो इनका घटियापना इतना आगे बढ़ के होगा कि आपको आके आके बोल देंगे कि ये क्या कर रहे हो, तुम्हें टोकेंगे सबसे पहले। उसके बाद और दूसरी चीज़, यदि आपके पास पैसा है ना तभी आपको पहचानेंगे, यदि पैसा नहीं है ना तो आपसे बात भी नहीं करेंगे कि कहीं पैसा ना मांग दे। उनका एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि सामने वाला कुछ मांग ना दे। और यदि आपके पास पैसा है तो आपसे सैलरी पूछेंगे, पूछेंगे करते क्या हो। इनका जानना क्यों ज़रूरी है पता नहीं, लेकिन इनका जानना बहुत ज़रूरी है। इनको बहुत जानना है कि सामने वाले की कितनी सैलरी है, जिससे ये कंपैरिजन करें इनके लड़कों से कि ये लड़के मेरा इतना कमाते हैं और फिर ये इतना कमा रहा है। 4 लोगों के पास दरबार करने को इनको मौका मिल जाता है। तो ये इतने घटिया होते हैं। कुछ कुछ लोग ही होते हैं उसमें। कुछ लोग आपकी हित के बारे में भी बात करते हैं, वो ठीक है चलेगा, लेकिन कुछ लोग केवल जज करने के लिए आपसे घटियापन की बातें करते हैं। तो इसलिए ऐसे रिश्तेदारों और परिवारों से दूर रहना है, घटिया लोगों से। जैसे मैं कल एक वीडियो बनाया था, गांव के लोग घटिया होते हैं। गांव में वही लोग घटिया होते हैं जो आपके जान पहचान वाले होते हैं। तो ऐसे लोगों से हमें बच के रहना है। ये आपको केवल सैलरी पूछेंगे और आपको जज करेंगे। और यदि उनको पता चल गया ना कि इनके पास कुछ है, ये कुछ कर लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं ना, तो इनकी जलनखोरी इतनी आगे बढ़ के आ जाती है कि ये जलते रहते हैं। इनकी धुआं निकलता रहता है, पता नहीं क्या करेंगे इतना धुआं निकाल के, लेकिन इनका निकलता रहता है धुआं। तो इन लोगों से आपको, इनको सीधे मुंह बात ही नहीं करना है। इन लोगों से सीधे उल्टा मुंह बात करो, क्योंकि ये लोग आपको खाने के टाइम पे आपको रोटी देने नहीं आते हैं। सीधी बात, ये लोग इतने हरामी हैं कि आपके जीवन में केवल जानकारी निकालने के लिए आते हैं कि कितना कमाते हो, क्या करते हो, कहाँ रहते हो, घर कितने मंजिल बन गया है, कितने बड़े प्लॉट ले लिए। अरे तुमसे क्या आदमी घटिया, तेरे से क्या लेना देना उसका। वो चाहे ज़मीन पे लेटे, चाहे कच्चे मकान में रहे, सांस तो साफ ले रहा है। ये मोटी तोंद लेके घूमेंगे, कार्बोहाइड्रेट खाते रहेंगे और वो ज्ञान पे लेंगे कि कितना कमाते हो। अपना खुद का नहीं देखते हैं थोड़ा सा भी कि डायबिटीज़ और बीपी कम कर लें, थोड़ा शुगर कम कर लें। इनको जानना है दूसरे के लाइफ में कि ये क्या करते हैं, इतना घुसना है इनको। और एक चीज़ और है, मेरा खुद का ही परिवार का मेरा चाचा ही है वो, आप भी रिलेट करोगे। वो हमेशा जब भी हम लोग कभी गांव में कुछ भी करते, सबसे पहले उसका घर बनना चालू हो जाता मुंह से, और वो रेट पूछने लगता। जैसे हम लोग ने गांव में बनवाया घर, तो वो क्या पूछता कि 16 कमरा के आसपास घर बनाने में कितना खर्चा आ जाएगा। फिर 10-15 साल बाद हमने फिर शहर में रहने के लिए बनवाया, तो फिर बोलता है कि शहर में प्लॉट लेने में कितना है। अरे बनवा लेना, तू तू क्या बता रहा है ज्ञान। तू करना है तो कर ले, बकवास क्या कर रहा है। 4 लोगों को जनवा के ही तू कुछ करना, मतलब ये करेंगे कुछ नहीं, बस जनवाना है इनको कि हम भी बना सकते हैं। तो तुम जलो मत, बना लो ना। कोई बोल थोड़ी रहा है तेरे को कि खरीद मत। शहर में तो सब खरीद लेते हैं, सब बना लेते हैं, तो तू भी बना ले। तू, उनकी जलनखोरी ऐसे रहेगी कि तुम्हें बताने की कोशिश करेंगे कि उनके पास भी है, वो भी खरीद सकते हैं, बट वही तुमसे ही पूछेंगे कि इतना खर्चा आएगा ये सब करने में। और इनको औकात भी नहीं, इनके पास दो ऐसे थोड़ा बहुत अमाउंट रहेगा ना, उसी में तड़पेंगे, बलबलाएंगे। अरे नहीं है तो तुम क्यों इतना जलते हो दूसरे के ऊपर। कुछ स्किल पे काम करो और कमाओ, तुम्हें कौन सा रोक रहा है। तुम कमाओगे भी तो वही चीज़ है कि मिनिमलिस्टिक छोड़ के अननेसेसरी खर्च करने वाला। और इनके लड़के दिखावा करेंगे, महंगे महंगे आईफोन किस्त में खरीद लेंगे। बाप मरा जा रहा है, पेंशन पे पला हुआ है, लेकिन ये आईफोन दिखाएंगे इनके लड़के। ऐसा है। और एक तो और ये भी है जलनखोरी में कि बाप के पेंशन में चलता है इनका पूरा जीवन। ये जो सरकारी रिटायरमेंट वाली पेंशन है ना, इनमें इनका पूरा परिवार चलता है। इनको कुछ जीवन में किए नहीं है, ये आज तक जीवन में ट्रेन नहीं देखे रहेंगे। लेकिन तुम यदि गांव जाओगे और तो ये इतना तड़पेंगे, जलेंगे कि लग रहा है कि तुम्हारा गाड़ी में कुछ डाल दें कि टूट जाए। ऐसा है लोग, मतलब तुम्हारे ऊपर जलनखोरी इनकी पेट भर रहती है।
इनका ये भी है कि यदि करियर में तुमने आगे बढ़ के कुछ कर लिया तो ये तुम्हारे लगेगा कि कैसे इसको पीछे खींच ले। किसी का बच्चा फेल हो गया तो यही परिवार और रिश्तेदार के लोग आप जलेंगे कि ठीक फेल हो गया, पढ़ता नहीं था, और पास हो गया तो बोलेंगे कि हाँ मैं जानता था कि ये पास हो गया। मतलब सब इन्हीं को जानना है, सब यही खुद जानते हैं, इतना एक्सपेक्टेशन रहता है। ऐसे जलनखोरी इनके अंदर रहती है। आप भी रिलेट करते होंगे, ऐसे लोग होंगे आपके पास पास। और इनके लड़के भी ऐसे रहते हैं, मतलब लड़कों में कोई, क्योंकि खून तो उन्हीं का है, इनके लड़के भी उसी दिखावा में रहेंगे। गधों से कुछ आता नहीं, 10वीं फेल 11वीं फेल रहेंगे और ये बात बड़ी बड़ी करेंगे। अमेरिका से नीचे की बात नहीं करेंगे। 5वीं फेल है आदमी, लेकिन अमेरिका की पॉलिटिक्स सब जानता है कि ईरान और अमेरिका का युद्ध क्यों चल रहा है। उसका कुछ करियर जीवन में कुछ नहीं किया है, अपने बाप के पेंशन बस खाया है और जीवन में कुछ नहीं उखाड़ा है। लेकिन बात करेगा अमेरिका और इजराइल के युद्ध की, या तो बड़ी बड़ी कंपनियों के ब्रांडेड प्रोडक्ट की बातें करेगा। बात करा लो लंबी लंबी, काम न कुछ इनको। ऐसा रहता है इनको ये, और दूसरे के ऊपर जलना है कि जो इनकम कर रहा है, जो कुछ अपने कॉरपोरेट लाइफ में स्ट्रगल करके कॉरपोरेट मजदूरी करके कमा रहा है, मेहनत कर रहा है, अपना घर चला रहा है या तो घूम फिर रहा है, तो इनके ऊपर जलन खोरी निकल जाती है कि बहुत पैसा है, घूमता है, और अपना जीवन को पूरा पेंशन में निकाल देना है, बाप के पेंशन में। ऐसे घटिया लोग रहते हैं, आपके समाज में मिल जाएंगे। ऐसे परिवार के लोग आपको मिल जाएंगे जो आपके ऊपर जलनखोरी ताबड़तोड़ दिखाएंगे। इन लोगों से केवल एक ही तरीका है, इनके सामने खुश रहो, चाहे अंदर से कुछ भी स्ट्रगल चल रहा हो, इनके सामने खुश दिखो, तभी इनकी और धुआं निकलेगा। हाँ, तुम पेट्रोल डाला करो इनके सामने जाओ तो। और एक चीज़ और है, ऐसे लोगों की इज्जत बिल्कुल मत करना, जस्ट कि वो आपसे सीनियर है, आपका चाचा है, आपका काका है, आपका मामा है, वो घटिया है तो इज्जत बिल्कुल करने की जरूरत नहीं। मत पड़ो पैर ऐसे लोगों की। ये तुम्हें एक सिस्टम बना दिया गया है, बड़ा है मतलब इज्जत नहीं, बड़ा है प्लस सहूर नहीं है ना, तो इज्जत नहीं करना है। सहूर भी है, अपनी तोंद बड़ी लेके और निमंत्रण खा रहा है, पूड़ियाँ खा रहा है, लंबी लंबी घासा घास मचा रहा है, और तुम उसको रिस्पेक्ट दे रहे हो जस्ट कि वो बड़ा है। ना उसे प्रोटीन का पता, ना हेल्थ का पता, ना कुछ नॉलेज है, ना स्किल है, ना रिस्पेक्ट करना है किसी की, ना सिविक सेंस है। कहीं भी कचरा फेंक रहा है, कहीं थूक रहा है, किसी से कुछ भी बातें कर रहा है। ऐसे घटिया लोगों से रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रिस्पेक्ट करो जो एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग हैं, जो दूसरे का वेलफेयर के बारे में सोचें। अपना अपना तो सुअर भी कर लेता है व्यवस्था। तो ऐसे लोगों की इज्जत बिल्कुल करने की ज़रूरत नहीं है, और घटिया लोगों से दूर रहो। बस यही सजेशन है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कॉल बुक कर सकते हैं मेरे से, और मेरा यहाँ पे वेबसाइट है, आप वहाँ पे वेबसाइट में जाके कॉल बुक करें। थैंक यू।